देखिए, आपने कौन कौन सा हिमालय पढ़ा? ट्रांस हिमालय आपने पढ़ लिया, आपने वृहद हिमालय पढ़ा, ठीक। आज आप पढ़ेंगे मध्य या लघु हिमालय, ठीक ना, तीसरे नंबर पे। थर्ड पढ़ेंगे मध्य या लघु हिमालय। देखिए, ये जो मध्य या लघु हिमालय है, मध्य हिमालय कहे चाहे इसे लघु हिमालय कहिए, ठीक ना। कल आपने इस टाइप वाला फ्रेम देखा था, ठीक। तो ध्यान समझिएगा, मध्य या लघु हिमालय, आपको बता दें हिमालय, ध्यान सब पहले हिमालय थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, ये जो हिमालय है, हिमालय की लंबाई कितनी है पता है? हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है, लगभग है? तो यही तो रखा गया है यहाँ पे, यही रखा गया यहाँ पे। देखिए, हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक। और अगर चौड़ाई देखा जाए, क्या चौड़ाई देखा जाए तो लगभग 600 किलोमीटर है। किलोमीटर, मीटर में नहीं है, किलोमीटर में है। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लगभग होता है, ठीक, 1000 मीटर। तो हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 600 किलोमीटर होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद जो वृहद हिमालय या लघु हिमालय है आपका, ये वृहद हिमालय और जो आपका लघु हिमालय है, ठीक, इसे इस वृहद हिमालय या लघु हिमालय पर जो पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल ध्यान सुनिएगा, पर्यटक स्थल यहाँ पे जो पाए जाते हैं, पर्यटक स्थल, इसको हमने बता दिया जानकारी के लिए। पर्यटक स्थल यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? जैसे आपका जो है यहाँ पे नैनीताल, आपका रानीखेत, डलहौजी, हाँ वो नहीं, वो अलग है। कुल्लू, ये सब प्लेस का नाम है। मनाली, कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब किस हिमालय में पड़ता है? लघु या मध्य हिमालय में पड़ता है, ठीक। ये सब पर्यटक स्थल हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला का नाम आपने खूब सुना होगा। ये सब जो है क्या है? कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब पर्यटक स्थल है, ठीक। लोग यहाँ घूमने टहलने के लिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो ये जो मध्य हिमालय है आपका या लघु हिमालय है आपका, ये तो एक पर्यटक स्थल हो गया, ठीक। मध्य हिमालय या लघु हिमालय का जो ढलान वाला एरिया है, ढलान वाला, इसके ढलान पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घासों को ध्यान सुनिएगा, उन घासों को कश्मीर में क्या कहते हैं? कश्मीर में अलग नाम से जानते हैं। उन घासों को कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मर्ग को कहते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये गुलमर्ग, सोनमर्ग क्या है? छोटे छोटे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, वृहद मतलब मध्य या लघु हिमालय में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं कश्मीर में, जिसे गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद जो है जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में इसी मर्ग को एक अलग नाम से जाना जाता है, बुग्याल या प्यास, बुग्याल और प्यार, बुग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। बुग्यास है ये, बुग्यास और प्यार के नाम से जाना जाता है। इसी घास के मैदान को बुग्यास या प्यार के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये है वृहद करें मध्य या लघु हिमालय, समझ गए कि नहीं? अच्छा, मध्य या लघु हिमालय में कुछ घाटी पाया जाता है और दर्रे भी पाए जाते हैं। जैसे दर्रा में देखा जाए, दर्रा तो यहाँ पे पाया जाता है पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल, उसके बाद बुनिहाल दर्रा, पीर पंजाल और बुनिहाल दर्रा पाया जाता है, ठीक। उसके बाद देखा जाए यहाँ घाटी कौन कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पे घाटी जो पाया जाता है, जैसे यहाँ पे कांगड़ा घाटी पाया जाता है, ठीक। यहाँ पे जो है मतलब घाटी, यहाँ पे कई घाटी पाई जाती है, कांगड़ा घाटी इस टाइप से करके, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे जो है घाटी हो गया आपका, ठीक, दर्रा हो गया आपका, ठीक ना। और कश्मीर में मर्ग को गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं, जो घास के मैदान होते हैं, ठीक।
ये यहाँ जो पर्यटक स्थल है नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, कुल्लू मनाली, शिमला यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये सब जो है आपके किस में आते हैं, मध्य या लघु हिमालय में आते हैं, समझ गए। उसके बाद जो है कांगड़ा घाटी के साथ साथ यहाँ पे एक घाटी और भी है, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगेर घाटी, ठीक ना। तो इस टाइप की यहाँ पे कुछ घाटियाँ पाई जाती है, देखने को मिलती हैं, ठीक। उसके बाद अब जो अगला हिमालय आता है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय, ये चौथे नंबर का हिमालय है, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ये जो शिवालिक हिमालय है ये क्या है, ध्यान समझिएगा। शिवालिक हिमालय को कई नाम से जानते हैं, जैसे इसे हम लोग जो है नवीन हिमालय, या इसे हम लोग जो है वाय हिमालय, या इसे हम लोग जो है उप हिमालय, हिमालय, या इसे हम लोग जो है पदस्थली के नाम से जानते हैं। जानते हैं ये शिव भगवान का निवास स्थल माना जाता है, शिवालिक हिमालय माना जाता है कि यहीं पे शिव भगवान रहते हैं, समझ गए कि नहीं। तो शिवालिक हिमालय, ठीक ना। तो इसे नवीन हिमालय, वाय हिमालय, उप हिमालय, पदस्थली के नाम से जाना जाता है। इसे नवीन हिमालय के नाम जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये हिमालय अभी और बन रहा है, ये सबसे नया हिमालय है, समझ गए कि नहीं। ये माना जाता है ये हिमालय और अधिक बन रहा है, ठीक ना, अच्छे से। उसके साथ साथ जो आपका शिवालिक हिमालय है, यह शिवालिक हिमालय यहाँ पे जो है आपका, जैसे आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे आपने देखा ना, जैसे कश्मीर में मर्ग पाया जाता है, उत्तराखंड में बुगिया से प्यार करते हैं, दर्रा घाटी यहाँ पे देखे ना, इस टाइप से। वैसे जो ये आपका शिवालिक हिमालय है ये शिव भगवान से रिलेटेड हिमालय, ठीक, इस पर भी ढलान पाया जाता है, ठीक ना। तो उसके साथ साथ जो है जो आपका शिवालिक हिमालय है सबसे निचला हिमालय, कौन सा हिमालय है, सबसे निचला हिमालय है ये आपका शिवालिक हिमालय, ठीक, शिवालिक हिमालय। और उसके बाद इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसको अलग नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे अलग नाम से जानते हैं, किस नाम से, जैसे डाफला, अबीर, अबोर, मिरी, मिसमी, मिसमी पहाड़ी के नाम से जानते हैं, पहाड़ी के नाम से जानते हैं, समझ गए कि नहीं। तो शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोर, मिरी, मिसमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, इतने सारे नामों से जाना जाता है, समझ गए कि नहीं, शिवालिक हिमालय को, ठीक। और उसके बाद जो है जैसे शिवालिक हिमालय के जैसे कहने का मतलब कि पूर्व और पश्चिम में सुलेमान पर्वत, ठीक ना, और इस टाइप से मतलब कि इसका कनेक्ट किया गया है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है शिवालिक हिमालय का मेन ये है कि इसका नाम मेन है, ठीक। इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा ये सब, ठीक ना। बस इसका बस यही सब है, कुछ इसमें खास बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं है, समझ गए कि नहीं, इसमें इतना ही, ठीक। अब ये भी आपका हो गया कंप्लीट, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा सा अलग अलग मेन पॉइंट देखेंगे, जैसे देखेंगे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, ठीक। ऐसे ऐसे करके हम लोग कई सारी रेखा के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा देख लेते हैं। देखें जैसे हिमालय में देखिए तो ये है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक, कुछ इस टाइप से करके हिमालय से हिमालय पर्वत ऐसे बने हैं। ये है आपका वृहद हिमालय, ये है आपका मध्य या लघु हिमालय, और ये है आपका शिवालिक ना। अब देखिए ट्रांस और बृहद के बीचों बीच मतलब ट्रांस और बृहद को अलग करने वाली रेखा, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है, जो रेखा इसको अलग करती है, ठीक। ऐसी रेखा जो ट्रांस और बृहद को अलग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ समझिएगा, जो है ट्रांस और बृहद को अलग करने वाली रेखा, अलग करने वाली रेखा
ट्रांस और बृहद को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? उसे हम लोग कहते हैं सचर जोन। क्या कहते हैं? सचर जोन, सचर जोन या हिंज लाइन कहते हैं, या हिंज लाइन। ठीक, ट्रांस और बृहद हिमालय को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? सचर जोन या हिंज लाइन। ठीक, उसके बाद फिर देखिए बृहद और मध्य, इन दोनों के बीच बृहद और मध्य, बृहद और मध्य हिमालय को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो इसे कहते हैं हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन के नाम से जानते हैं। बृहद और मध्य को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। समझ गए? उसके बाद फिर अगला हम लोग देखते हैं मध्य और शिवालिक। देखिए मध्य और शिवालिक, शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, इस नाम से जानते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन हो ट्रांस और बृहद हिमालय को अलग करने वाली रेखा का नाम बताओ, सचर जोन या हिंज लाइन। क्लियर? बृहद या मध्य को अलग करने वाली रेखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मध्य या शिवालिक को अलग करने वाली रेखा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्लियर हो गया सब? कोई दिक्कत? FAULT है फॉल्ट की स्पेलिंग, FAULT। समझ गए कि नहीं? तो एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? तो आज के लिए यहाँ पे एकदम क्लियर एक बार देख लीजिए। ठीक ना? तो आज के लिए बच्चों यहाँ पे इतना ही। इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे बनेगा। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो धन्यवाद, आज के लिए।